अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे कि जो हमारी इफ़ की कंडीशन होती है वो बेसिकली एक बूलियन होती है। उसके कुछ मज़ीद केसेस हम स्टडी करते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है और उसको मैंने इनपुट लिया है इन अ कंडीशन, तो ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है। ठीक है, सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल फर्स्ट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो वो पहले मेरे से इनपुट लेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 45 व्हेन आई प्रेस एंटर, तो आप देखें कि ये वाली जो सी आउट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हुई है। इट मीन्स ये जो कंडीशन है ये एक वैलिड कंडीशन है। बेसिकली जब मैंने इनपुट लिया तो आईओ स्ट्रीम ने मुझे ट्रू रिटर्न किया। इट मीन्स कि ये एक वैलिड या सक्सेसफुल ऑपरेशन है इनपुट लेने का। ठीक है, और अगर आप नोट करें तो यहाँ पे एन की वैल्यू ज़ीरो थी अगर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करूँ, या फिर गार्बेज थी। ठीक है, जब मैंने सी इन एन किया और इनपुट में 45 दिया तो एन की वैल्यू मॉडिफाई होगी और यहाँ पर मेरी मॉडिफाइड वैल्यू प्रिंट हुई है। और यहाँ पर भी जब मैंने प्रिंटिंग की है तो मुझे मॉडिफाइड वैल्यू मिली है। ठीक है, और अगर मैं नॉट ऑपरेटर लगा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक और राउंड ब्रैकेट्स ऐड किए हैं। ठीक है, और इसको मैं करूँगा कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। सो लेट्स सी क्या होता है। इनपुट है फॉर एग्ज़ाम्पल 45, तो आप देखें कि ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इसने तो मुझे ट्रू रिटर्न किया, ये तो सेटिस्फाइड है, लेकिन जब मैंने नॉट अप्लाई किया इसके ऊपर तो नॉट अप्लाई करने की वजह से ये फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स, सॉरी, इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। लेकिन ये जो वैल्यू है एन की वो मॉडिफाई हुई है। लाइक उसने मेरे से इनपुट ली है, इनपुट लेने के बाद एन की वैल्यू को 45 की है और यहाँ पर जब मैंने उसको सी आउट कराने की कोशिश की तो उसने मुझे 45 प्रिंट की है। लेकिन ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स है, जिसकी वजह से ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई। अच्छा, सी आउट भी इसी तरह काम करता है, उसको आपने खुद प्रैक्टिस करना है और जस्ट राइट अ सी आउट स्टेटमेंट हेयर। चलो मैं एक लिख भी देता हूँ, और नॉट ऑपरेटर आपने खुद अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सी आउट हेलो, अगर मैं इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करूँ तो सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा और ये ओवरऑल एक वैलिड ऑपरेशन है। तो क्योंकि आईओ स्ट्रीम ने मुझे ट्रू रिटर्न किया, जिसकी वजह से ये बॉडी भी एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, क्योंकि ये एक वैलिड कंडीशन है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ केसेस हैं, वो हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ एन इक्वल्स 10। ठीक है, तो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। सो लेट मी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो एन की वैल्यू यहाँ पर अपडेट हुई। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से, और ये एक वैलिड ऑपरेशन है, इसको आप फॉल्स नहीं कह सकते। तो ये बॉडी भी एग्जीक्यूट हुई और इसके बाद ये जो लाइन है वो भी एग्जीक्यूट हुई। तो आपने असाइनमेंट ऑपरेटर इफ़ की कंडीशन में लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं असाइनमेंट इक्वल टू ज़ीरो कर दूँ, यहाँ पर मैंने 10 की जगह ज़ीरो कर दिया है, अब ये एक अनसेटिस्फाइड केस है। ठीक है, तो आप देखें कि ये जो सी आउट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, लेकिन जो एन की वैल्यू है वो ज़ीरो हो गई है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एन की वैल्यू पहले 10 थी, ठीक है, तो असाइनमेंट करने के बाद एन की वैल्यू ज़ीरो होगी। ये बॉडी तो एग्जीक्यूट नहीं करेगी लेकिन एन की वैल्यू आपको ज़ीरो मिलेगी। इट मीन्स कि असाइनमेंट हो चुकी है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, असाइनमेंट हो चुकी है लेकिन इफ़ की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो एन की वैल्यू मुझे ज़ीरो मिली। ये केस भी आई थिंक आपको क्लियर है। ठीक है, एक और चीज़ है वो है सेमी कॉलन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एन इक्वल टू 10, चलें ज़ीरो ही रहने देते हैं। ठीक है, अभी ये मैंने आपको बताया कि ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन ऐड कर दूँ, ठीक है, और कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो ये जो लाइन है एग्जीक्यूटेड वाली ये प्रिंट हुई है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जब मैंने सेमी कॉलन ऐड किया है तो मेरी इफ़ यहीं पे ख़त्म हो गई है। अब ये बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है क्योंकि ये बॉडी इस इफ़ से इंडिपेंडेंट है, इसका इस इफ़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने सेमी कॉलन ऐड करके इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया है। अब कंडीशन सेटिस्फाई हो या ना हो
ये जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो चलें कंडीशन अनसेटिस्फाइड थी, अगर इसे मैं सेटिस्फाई भी कर दूँ तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो इफ़ को यहीं पे ख़त्म कर चुका हूँ। तो कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो या सेटिस्फाइड हो, इस इफ़ की कोई बॉडी नहीं है इस सेमीकोलन की वजह से। ठीक है, तो इसको आपने मज़ीद प्रैक्टिस करना है, कुछ कंसेप्ट आपके अगले क्विज़ में क्लियर हो जाएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।